हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद आर्यन सर में। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स में फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल कराएंगे। आपको बता दें कि न्यूमेरिकल हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भौतिक नियतांकों के मान व प्रतीक याद होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की घात -19 ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो चलिए हल करते हैं। दिया है दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये पूछा जा रहा है। तो अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण होता है, यहाँ पे जान लेते हैं। अल्फा अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। तो मान लीजिए कि ये हीलियम परमाणु का ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये संख्या है ना, ये जिस ये जो संख्या है इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। और ये संख्या है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। मान लीजिए ये 2 जो इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है, ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो प्रोटॉन पर भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया था, वो भी कहा गया था, यहाँ पे लिखा गया था ऋण। ये ऋण आवेश दिया हुआ है और अल्फा कण पर आवेश हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा कण पर आवेश Q बराबर Ne। तो Q बराबर Ne, तो अल्फा कण पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ लिखेंगे +2e, क्योंकि ये प्लस प्रोटॉन के कारण है और E है अल्फा कण पर आवेश क्या कितना होता है? 2 और प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो Q बराबर +2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो Q बराबर 16 दूना 32, 3.2, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो चलिए हल करते हैं। हल। कूलाम कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो दिया है
आवेश Q बराबर 1.0 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर Ne से तो किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? E इंटू में है, बटे में आ जाएगा Q बटे E। तो मान रख लेते हैं n बराबर 1.0 बटे E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो n बराबर पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक अंक बाद है और यहाँ भी एक अंक बाद है। ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻19 बाई 16। यहाँ पे 10 19 बार है, एक और यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? n बराबर 100 बटे 16 इंटू 10⁻18। भाग करा देते हैं। 16 का भाग कराएंगे, 16 छक्का 96। कितने बचे यहाँ पे? 4। 16 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 16 दूना 32। कितना बचा? 8। अब फिर जीरो लगाएंगे, 16 पचे 80। तो कितना आया? n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं। 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो हमें आवेश दिया हुआ है, आवेश Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर Ne से, तो हमें n निकालना है।
तो n बराबर क्यू बाई ई, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ई इंटू में है बटे में आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n बराबर क्यू की वैल्यू कितना है 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 बटे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव है और एक अंक बाद यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। n बराबर 24 इंटू 10 की घात माइनस 18, ये घात ऊपर गया तो 10 की घात पॉजिटिव हो जाएगा 19, अब बटे में 16। तो n बराबर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा, 24 इंटू 10 की घात 19 है, यहाँ पे 10 की घात माइनस के 18 है, 18 घट गया, कितने बचा, एक 10 बचा, बटे 16। n बराबर 240 बाई 16, भाग कराते हैं। 240 का 16 से भाग करा दिया जाए तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 16 एकन्नम 16, तो 14 14 छह गया 8, और एक एक बचा यहाँ पे, एक से गया कुछ नहीं, अब जीरो उतार लेंगे, 16 पचे 80, तो ये कितना आया, n बराबर 15। 15 इलेक्ट्रॉन। अब ये पता करते हैं कि कमी है या अधिकता। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई चालक है, इस पर धन और ऋण दोनों आवेश हैं। अगर इससे ऋण आवेश निकल जाए, यानी ऋण आवेश की कमी हो जाए, ऋण आवेश की कमी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अगर ये धन आवेश है तो क्या होगा, ऋण, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, अगर पहले से कोई वस्तु धन आवेशित हो और इस पर ऋण आवेश दिया जाए तो क्या हो जाएगी, ये ऋण आवेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। यानी कि जब यहाँ पे धन आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की, ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तभी तो धन आवेश है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछी जा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कूलाम यानी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है, आवेश से पता लग जाता है कि सी की वैल्यू है। तो चलिए हल करते हैं। दिया है आवेश क्यू बराबर 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये। अब क्यों बराबर एनी से, क्यू बराबर एनी से हमें यह निकालना है तो ई को बटे में कर लेंगे, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई। अब वैल्यू रखेंगे, एन बराबर
क्यू का मान है 4.8 इंटू 10⁻⁻के 19 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट गए। n बराबर एक अंक बाद यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, नीचे भी पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 48/16 तो भाग कराएंगे 16×48 तो n बराबर 3। यही हमारा आंसर है। यानी कि इस वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धन आवेशित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तब ये धनावेशित होगी। थैंक यू। प्रश्न संख्या 5 है 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करना है। तो पहले इधर समझ लीजिए, नाइट्रोजन का मान लीजिए ये नाइट्रोजन का नाभिक, ये मान लीजिए नाइट्रोजन का नाभिक है, न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का नाभिक। नाभिक पर हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये जो नंबर है ना, ये इसमें से आधा प्रोटॉन होता है, यानी कि 7 प्रोटॉन होगा, 7 प्रोटॉन होगा इस पर नाभिक पर, और 7 न्यूट्रॉन होगा, तभी तो 7 7 14 होगा। और ये जो परमाणु क्रमांक है ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। यहाँ पे जो है ना, ये नाभिक की बाह्य कक्षा इसकी बना देते हैं, बाह्य कक्षा। तो 7 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर चक्कर लगाएंगे, और 7 जिसमें से 7 ये 14 में से 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। तो चलिए हल करते हैं। सेवन एन 14 नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या 7 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है, जिसमें से न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। तो हमें आवेश की गणना करना है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या n = 7। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और आवेश क्यों हमें ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर यानी ये फार्मूला हम लोग को आता है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो क्यू बराबर एन यानी कि 7 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे है, तो हम आगे प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 16 सत्ते 112 प्लस 112 एक अंक बाद दशमलव इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज योर आंसर।